मैसेज। यस। तब तक आपको जो सॉन्ग भेजा था वो सुना आप लोगों ने? हम्म। बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए महसूस करेंगे कि मैं उस पॉइंट ऑफ लाइट के सामने हूं और मैं खुद भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। उनकी डिवाइन पावर्स मुझ में है और मेरी डिवाइन पावर्स, मेरे सातों गुण बढ़ते जा रहे हैं। शांति के सागर से गहरी शांति की किरणें, पावरफुल रेज मुझ तक आ रही है। और मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर पीस मेरी स्पेशल क्वालिटी बनती जा रही है। विकट परिस्थितियों में भी मैं बहुत पीसफुल रह सकता हूँ, बिकॉज दिस इज माई ओरिजिनल नेचर। मैंने अभी तक बहुत सारे दूसरे नेचर्स को अपनी नेचर बोला है, लेकिन अब क्योंकि मुझे गहराई से समझ गया है और मेरी मन और बुद्धि ने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होना ही तो है। सो आई एम वेरी मच पीसफुल फॉर एवर। बहुत डीप पीस की मैं एक्सपीरियंस करते जा रही हूँ। हर सिचुएशंस में मैं पीसफुल हूँ, इसीलिए ऑटोमेटिक कोई भी सिचुएशन मुझ पर केवल पीस का इफेक्ट डालती है। हर उधेड़ बुन में, हर अप्स एंड डाउन्स में संबंधों के पेपर्स आते हैं। लाइफ की कोई भी एग्जामिनेशन छोटी बड़ी आती है, देन आई हैंडल इट वेरी मच पीसफुली। मैं उसे बहुत बहुत गहरी शांति के साथ फेस करती हूँ, बिकॉज पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। ओम शांति। मेरा पिता परमात्मा शक्तियों का स्रोत है। उसे सर्वशक्तिमान ऑल माइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। तो वर्ल्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी की मैं क्रिएशन, मैं संतान, मैं उसके हर हर वर्षे की अधिकारी हूँ। परमात्मा से सारे इनहेरिटेंस मुझे ले ही लेने हैं। अब तक मैं भूल गई थी, इसीलिए इग्नोरेंस में थी। मैं सोल बॉडी कॉन्शियसनेस में आके अपना ये सारी वसीहत या वर्षा ही भूल गई थी। आज मुझे गहराई से एक्सेप्ट और रियलाइज हो चुका है कि जो पिता परमात्मा का, वो सब कुछ मेरा। अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती, अब मुझे प्रार्थनाएं नहीं गानी पड़ती। फील दैट, कि अब मुझे अपने आप को डाउन करके उनकी महिमा नहीं गानी पड़ती। अब तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है
कि मैं उनसे ही आई हूं, मैं उनकी हूं, तो मेरे अंदर भी सारी पावर्स हैं। हर एक पावर मुझ में विद्यमान है। जिस सिचुएशन में जो पावर चाहिए, बस मुझे उसको कॉल करना है, आवाहन करना है, एंड मेरी पावर्स रेडी है मुझे सर्व करने के लिए। जैसे वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। एक्सेप्ट दिस, और मन ही मन में 3 टाइम रिवाइज करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और उसके साथ फील करें कि यहाँ पर सोल की एनर्जीज बढ़ रही है। जैसे ही हम सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोल के अंदर की पावर एनहांस हो रही है। छोटी छोटी कमजोरियां उड़न छू, बड़ी बड़ी कमजोरियां उड़न छू, मेरी सारी पावर्स एक्टिवेट हो रही है, इमर्ज हो रही है। जो मर्ज हो चुकी थी, दब चुकी थी, वो अब इमर्ज हो चुकी है। अब कमजोर, हतप्रभ, निराश, ये वर्ड मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। चाहे सिचुएशन कितनी भी क्यों बड़ी ना हो, अरे मेरा साथी कौन है? मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। सो आई एम ऑलवेज सपोर्टेड। मैं बस सोचती हूँ कि मेरे एक कॉल पे, कॉल भी नहीं, मेरी एक जस्ट स्मृति से वो मुझे सब कुछ देने को तैयार है। मेरे सिर पे उसका हाथ है, मुझे हर क्षण उसका साथ है। जो महाकाल है, जो महारुद्र है, जिसको महादेव कहते हैं, फिर मेरे जैसा सेफ्टी और किसको फील होगा? सो आई एम डीपली पीसफुल, बट साइमल्टेनियसली आई एम पावरफुल। मैं शांत भी हूं और मैं शक्तिशाली हूँ। लाइफ की सिचुएशंस बदले न बदले, लाइफ में प्रॉब्लम कम हो ज्यादा हो, पर मैं उसको हैंडल करने वाली एनर्जी, मैं हमेशा अपनी पावर्स में रहती हूँ। अब मेरा हर सिचुएशन को फेस करने का तरीका ही बदल चुका है, क्योंकि अब मैंने अपने स्मृति का स्विच ऑन कर दिया है। नो अंधेरा एनीमोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस डीप रियलाइजेशन, एंड थैंक यू पिता परमात्मा। मैं आज से आपको परमात्मा परमात्मा नहीं, एक नजदीक का नाम दूंगी, और मैं आपको बाबा या प्यारे पिता कहूंगी। सो प्यारे बाबा, थैंक यू कि मैं आपको भूल गई थी लाइफ की जद्दोजहद में, बट आपने बराबर मुझे चोटी पकड़कर अपना बना ही लिया, खींच ही लिया मुझे अपनी ओर। थैंक यू मेरे लिए इतने सारे ट्रेजर्स ओपन करने के लिए। घर बैठे मुझे आप मिल गए हो। लोग वहां मंदिरों में कतारें लगा के खड़े हैं आपके सेकंड मात्र के दर्शन के लिए। लोग महीनों की यात्राएं करते हैं। लोग कितनी लंबी लंबी कतारों में खड़े रह के पुकारते रहते हैं, और मैं यहाँ घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में ये डीप एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ, करता जा रहा हूँ। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक एवरीवन।
हाउ वाज योर यस्टरडे? लेट मी नो। फटाफट शेयर करो तो आके हम आज का शुरू करें। गुड। खत्म? गुड। एलाबोरेट करना सीखो, उसको एक्सप्लेन करना सीखो, ताकि आपके मन को आपकी शब्द भी समझ में आए। अपने एक्सपीरियंसेस को एलाबोरेट करना भी सीखो, क्योंकि मेडिटेशन में जब बैठोगे तो आपको शब्दों का विस्तार भी आना चाहिए, तो थोड़ा लंबा समय बैठ सकोगे। ओके? एनीवन एल्स? एनीथिंग एल्स? यस? अपने आप से बोलिए, मुझे नाम लेने का काम नहीं पड़े। आपके तरफ से हैंड रेज होने चाहिए। कल का क्या होमवर्क रहा, कल का क्या एक्सपीरियंस रहा, कल दिन भर में क्या क्या न्यू ऐड किया अपने लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में। पूजा जी? नहीं, मैंने एग्जाम तो नहीं लगाया था, बट आई वॉज अवेयर अबाउट माई थॉट्स। मैं अवेयर थी पूरा दिन वेरी और गुड। ऑब्जर्व कर रही थी कि मैक्सिमम मेरे थॉट्स प्लानिंग रिलेटेड ही चल रहे थे कल, कि ये ओके। प्लानिंग वो प्लानिंग बच्चों का प्लानिंग ओके। एंड ऑल। ओके। तो अवेयर थी मैं और थोड़ा ब्रीथ पे भी फोकस कर रही थी, तो बहुत ज्यादा ऐसे डिस्टरबेंस नहीं आ रहा था। वेरी गुड। उसके अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्टरबेंस नहीं आया की जगह पे, कि मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा स्टेबल रही, मैं अपने आप में रही, मैं अपने पावर्स में रही। राइट? अभी हमारी वोकैब भी चेंज होनी चाहिए, वोकैबलरी भी। राइट? गुड। अवेयरनेस से बेनिफिट देखे आपने? हाँ, यस। राधिका? मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि अपने आप में रहना, तो हाँ। वो एक फीलिंग आ रही थी। यस। मैं खुद से कनेक्टेड फील कर पा रही थी। गुड। गुड। राधिका? खुशी सीमा का जी? खुशी का एहसास हो रहा था ओके। कि हाँ, भाई ये सिचुएशन मेरे सामने है, तो ठीक है, हमने आज सुबह वो किया था, तो वो मुझे बार बार ध्यान में आ रहा था कि नहीं, वो पावर मेरे पास आ रही है, तो ये यस मैं ये कर सकती हूँ। तो ये उस सोच में थी मैं कल, यानी वो उस सोच से सिचुएशन हैंडल कर रहे थे। गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। आप जो जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, वो आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना है। मतलब आपको अभी लगता है क्या याद तो रहेंगे, बट नो, ये एक्सपीरियंसेस अगर आप नोट करते रहोगे ना रोज, तो जब आपको डाउन फील होगा कभी भी, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है आगे, तो उसके अंदर कभी भी अगर डाउन फील होता है, आप ये कंटिन्यू करते हो नहीं करते हो, पर उस टाइम पे आप ये बस पढ़ लोगे ना, ये अपनी डायरी हमेशा हैंडी रखना, ये एक्सपीरियंसेस वाली। तो ये जस्ट आप गो थ्रू करोगे तो आप बोलोगे अच्छा, ये तो मैंने कर लिया है, मैंने तो ऐसे सिचुएशंस में भी इस तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो फिर वो चीज़ आपको रिमोटिवेट करती है, क्योंकि एक बार की हुई चीज़ रिपीट करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं जाती है। नई चीज़ करना है तो थोड़ी मुश्किल फील होती है। सो मैंने तो बहुत बार किया है। तो आपको ये जो है एक्सपीरियंसेस, ये बहुत मजा करेंगे, मतलब बहुत आपको हील करेंगे, आपको इफेक्ट देंगे, सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। ओके? चलो, अभी हम आज की सेशन की ओर बढ़ते हैं, और ये सेशन स्टार्ट होने के पहले सुनने के गीत मैंने आपको शेयर किए थे। आई होप कि यू हैव लिसन टू एटलीस्ट वन सॉन्ग, और नहीं सुना तो फिर बाद में सुन लेना। हमने आज मेडिटेशन भी किया है, और आई होप कि ये सारे सुन सुन के मेडिटेशंस अभी आप भी अपने आप एक्सपीरियंस में ला सकोगे। आप भी धीरे धीरे अपने साथ ये मेडिटेशंस कर पाओगे, है ना? रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की जा रही है, तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी कि एक ही टाइप का मेडिटेशन नहीं है, रोज दाल चावल नहीं है सिर्फ, वैरायटी सब्जियां है, कभी पनीर भी है, कभी कुछ भी है, कभी छोले भी है, कभी राजमा भी है। तो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है। बस इसको आप डेली मेमोराइज करते जाइए, और डेली इसको प्रैक्टिस करते जाइए। वो छोटे छोटे मैं आपको एक्सपीरियंसेस दे रही हूँ, एक्सपीरियंशियल ये वर्कशॉप होगा आपका, तो आपको मजा आएगा, सिर्फ थियरी में हम नहीं जा रहे हैं। ओके? सो कल का जो था पेंडिंग पोर्शन, हम वो आज कवर कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के पहले। अभी तक हम सब लोगों ने यही सुना था, या हमारी ये मान्यता थी, हमको पता नहीं था वो कितनी सच है, कितनी उसके अंदर कुछ और भी कुछ समझ नहीं। बस सुनते गए तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, सुनते गए एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि
हमको एक्चुअली आदत डाल दी गई थी कि बस क्या कहेंगे, हाँ जी करते जाओ, किसी चीज को ऑब्जेक्शन नहीं लेना, या गुरुओं को कभी भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं लेना। तो आपको जो बोला गया, यस यस, जी महाराज ने, यही से बोलते जाना, या फिर नेति नेति। बीच में ये सिचुएशन बनाई गई, आ, मतलब एक एक पंथ द्वारा या एक परंपरा द्वारा, कि ऑब्जेक्शन ना लिया जाए, हमारा एक प्रभुत्व होना चाहिए समाज के ऊपर। तो वी शुड लीड, वी शुड गवर्न, या फिर हम राज्य व्यवस्था में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट हम इनको माइंड से कंट्रोल करें, ऐसा एक आया था सिस्टम बीच में। फिर रिस्पेक्ट के कारण, उसके पहले रिस्पेक्ट के कारण था कि नहीं, बड़े हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके किया होगा, हमको तो पता नहीं है, छोड़ दो। फिर बीच में उसके बाद ऐसा आया कि गृहस्थियों को फ्रीडम नहीं देनी है, गृहस्थियों को, घर में रहने वाले शादीशुदा लोगों को, उनको थोड़ा सा अपना सब चलता रहे, तो उनको इतना फ्रीडम नहीं देना है, उनको अपनी बुद्धि नहीं चलाने देना है, वो पूरी तरीके से बौद्धिक रूपी में अपने इसमें रहे, हमारा उन पे प्रभुत्व रहे। ऐसी भी कुछ मानसिकताएं आई, और उसके कारण शास्त्र आप नहीं पढ़ोगे, उसके लिए आपको किसी को बुलाना ही चाहिए, आप नहीं उसमें डील करोगे, गृहस्थी लोग नहीं जा सकते। मतलब आपने देखा होगा, संत ज्ञानेश्वर के माता पिता संन्यास लेकर फिर वापिस आ गए, तो उनको लोगों ने गांव के बाहर निकाल दिया, समाज के बाहर निकाल दिया। मतलब उन बच्चों को बचपन में ही अनाथ कर दिया गया, बस इस ऐसी एक मान्यता के कारण, कुरीतियों के कारण। तो क्यों किया ऐसा? मतलब गृहस्थियों को अधिकार नहीं है ये सब करने की। अगर आपको धर्म वगैरह कुछ करना है तो आपको समाज गिमाज छोड़ के, गांव छोड़ के, मतलब संन्यास धारण करके, भगवा धारण करके आप निकलना ही पड़ेगा आपको। इसके कारण क्या हो गया, ऐसी रूढ़िता के कारण, कि गृहस्थी लोग उसमें थोड़ा मतलब बस भाई ठीक है, नमस्कार करो, बाकी अपना अपना करो, ये अपनी बस की बात नहीं है। ये थोड़ी मानसिकताएं क्रिएट होती गई, क्योंकि इंसान डरते गए ना कि नहीं, इनके साथ ऐसा किया है तो हमको नहीं, अपने से नहीं होने वाला, तो एक तो जाने का ही नहीं, समाज के बाहर कर दिया उन लोगों को। सोचो कितना क्रूअल एक्ट था वो, कि इतने बचपन में इतने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप ने जाकर, जिंदा लोगों ने जाकर जल समाधि ले ली। और ऐसे कितनी सिचुएशंस है, वो तो हमको पता चल गया ज्ञानेश्वर जी के कारण। सोचो और कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा, जिन्होंने कोई बहुत अच्छा बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया, पता नहीं किनके किनके साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे भी सिचुएशंस थे बीच में, कि शास्त्रवाद के ऊपर लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब आप मैं सब शास्त्रवाद करेंगे, और जो शास्त्रवाद में जीत गया, वो व्यक्ति जो बोलेगा वो होगा, और वो व्यक्ति बोलते थे जो शास्त्रवाद में हार गया उसको मृत्यु। अष्टावक्र गीता उसके बाद में तो आई, अष्टावक्र जी के पिता को ऐसे ही मृत्युदंड दिया गया था। तो ऐसे बहुत कुरीतियां चली धर्म के नाम पर, जबकि धर्म सुख शांति के लिए है, पर ओरिजिनल धर्मों को ही नहीं समझा गया कि ये सोल का धर्म है, धर्म कोई ऐसे बाहर के आडंबर नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें मान्यताओं के कारण आई, और फिर इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अभी जो शास्त्र परंपराओं में सत्य बचा है, वो आटे में लून मिसल है। लून मतलब नमक। आटे में कितना लून होता है, कितना डालते हैं हम आटा गूंथते हुए, लून कितना डालते हैं, और आटे की क्वांटिटी कितनी होती है, रेशो कितना होता है? बहुत कम डालते हैं। हाँ, तो परमात्मा ने बस एक वाक्य में समझा दिया, अब हमको समझना है। उन्होंने कहा है परमात्मा ने आते ही, कि आज मेरा परिचय, और आज जो मैंने सिखाया, वो मेरी शिक्षाएं तुम जो फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर आटे में लून मिसल है। मतलब सोचो आटा कितना है हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में भी, और लून कितना है। तो हमको वो लून ढूंढना है। वो लून जब हमको मिल जाएगा, मतलब वो सार जब हमको मिल जाएगा, तो हमको खुशी होगी। बाकी आटे में इंटरटेनमेंट होगा। ठीक है, चलो। तो शिव और शंकर जी, इनकी नाम राशि अगर देखे जाए, तो यस यस पे ही है। हम इन दोनों के फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं। अगर चित्र में ही इनको देख ले, तो क्लैरिटी यहीं पे मिल जाएगी हमको। चित्रों में ही क्या दिख रहा है, रूप में फर्क है। एक को हमारे जैसा बॉडी दिख रहा है, और एक बॉडीलेस है। एक सिर्फ शेप है, जिसमें से किरणें निकल रही है, और ये हमने पहले समझ लिया कि वो नीचे की पिंडी भी अमरनाथ में नहीं बनती, फिर भी हम उनको भोले बाबा, शिव बाबा ऐसे ही बोलते हैं। तो वो भी शिव है, और मंदिरों में पिंडी के रूप में भी शिव है, और हमारे घर में छोटी लिंग है, वो भी शिव है। साइज बड़ी छोटी होने से परमात्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, वो तो हमको उसका व्यापक स्वरूप दिखाना था, हमको अपने बेल फूल चढ़ाने थे। तो हमने उनको मिट्टी के, लकड़े के,
या फिर पत्थरों के या बर्फ के इसमें शेपिंग किया है। अभी भी मतलब बहुत लोगों ने निकाला हुआ है कि अमरनाथ में भी पिंड अपने हिसाब से बन जाती है, कुछ समय अंदर ही अंदर उसको कार्विंग किया जाता है ताकि आने वाले को वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई ब्यूटीफुल दिखे। राइट। तो बहुत सारी चीजें हो रही है अभी, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे हम अभी। लेकिन ओरिजिनल शिवलिंग लिंग रूप में या फिर वो पॉइंट ऑफ फॉर्म में बनाया हुआ है। और शिवलिंग के साथ में आप देखोगे बहुत सारे वो शालिग्राम भी बनाते हैं छोटे छोटे, है ना, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। तो वो शालिग्राम मीन्स, कल हमने जो उल्टा पेड़ देखा था आत्माएं, तो शालिग्राम मीन्स आत्माएं जो परमात्मा के प्यार में लीन रहती है और परमात्मा के आज्ञा अनुसार चलती है, श्रीमत अनुसार चलती है, और एक परमात्मा ऐसे है। तो और देखो आप क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप चर्च में जाओ तो एक बड़ी कैंडल लगाएंगे और बाकी सब छोटी कैंडल लगाएंगे। मतलब वो बड़ा मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ा सूरज जैसा है, जैसे अर्जुन ने वर्णन किया कि महातेजस्वी है, बहुत सारे सूर्य का तेज है उसमें। वरना हम उसको मेडिटेशन में अगर याद करते तो हम जल जाते थे, या जिन जिन आत्माओं को उनका साक्षात्कार हुआ वो जल जाते थे। वो जलाने वाली एनर्जी नहीं है, मार्तंड जे का तापहीन वो है, एकदम शांत से भरा हुआ। सिर्फ पावर उसकी बहुत है, ऑब्वियसली पावर टू मच है। देखिए कोई लेजर का एकदम लाइट होता है तो उसकी पावर होता साइज में छोटा ही है, पर बहुत पावरफुल होता है। और कोई लाइट एकदम डिम डिम होता है, टमटमाता होता है, बस ऐसे ही है। हम भी आत्मा पावरफुल है, पर अभी हमारी ज्योति टिमटिमा गई है, और उसके अंदर इतनी पावर है कि वो सबको पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो पावर में बहुत ज्यादा है वो, तो वो सर्वशक्तिवान है। राइट। और वो बीज रूप है। बाकी सब हमने देखा, त्रिपुंड का अर्थ क्या, बेल का अर्थ क्या, त्रिशूल का अर्थ क्या। राइट। अगर भूल गए तो कल का रिवीजन कर लेना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकर जी जो है उनको खुद का फिजिकल फॉर्मेशन है, ये है निराकार, शरीर रूपी आकार नहीं है इनको। और इनको शरीर रूपी आकार है, भले चमड़ी का शरीर नहीं है, क्योंकि हमने देखा वो तीनों लोकों में इनकी पूरी किधर है, नीचे है कि ऊपर है? याद है आपको तीन लोक का चित्र? ऊपर। ऊपर बीच वाला जो लेयर था सूक्ष्म वतन वाला, उसके अंदर ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी, विष्णुपुरी में ये है। मतलब हमने ये भी समझा था कि फिजिकल पांच तत्वों के ऊपर इनके धाम है। मतलब इनका बॉडी हमारे जैसे चमड़ी का नहीं है, लाइट का बॉडी है, लेकिन शेप है, मतलब इनको एक फॉर्मेशन है। तो इनका खुद का, इसको बोलते हैं आकारी बॉडी। ये वर्ड्स आप लिख लेना, साकारी, आकारी और निराकारी, ऐसे सीक्वेंस है। नीचे हम स आकार, मतलब फिजिकल पांच तत्वों के शरीर में रहते तो साकार। उसके ऊपर जाते हैं फिजिकल, ये मिट्टी का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है, एंजेलिक बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज आकार। एक ही छोटा छोटा डिफरेंस है देखो, लेकिन ये याद रखना। फिर उसके बाद में है निराकार, मतलब वहां पे ना फिजिकल ना लाइट का कोई आकार ही नहीं है। वो इसको और एक वर्ड है, इसको बोलते हैं टॉकी, उसको बोलते हैं मूवी, ऊपर के वर्ड को बोलते हैं साइलेंस। टॉकी, मूवी, साइलेंस। इसके ऊपर देखो हमारी जो मूवीज आई थी, सबसे पहले मूवीज आई थी, उनमें आवाज नहीं था, सिर्फ वो घूमते थे, बस उतना ही दिखता था मूवी के अंदर। आलम आरा वगैरह के पहले जो मूवीज आई थी, तो उसके अंदर सिर्फ मूविंग था, तो उसको मूवी बोलते थे। आजकल भी हम मूवी बोलते हैं, पर आजकल मूवी नहीं है, उसके अंदर टॉकी भी है, इसलिए फिर टॉकीज बोलने लगे। मतलब जिसके अंदर फिर वॉइस आया, वॉइस ओवर ऐड किया गया, फिर वो टॉकीज हुई। तो यहाँ पे हम चलते फिरते बात करते एक्सप्रेशंस करते और बोलते भी है, यहाँ पे आवाज है। पर इसके ऊपर वाली दुनिया में आवाज नहीं है, क्योंकि आवाज मेरी आप तक कब पहुंच रही है? साइंटिफिकली देखा जाए तो स्पेस है, एयर इलेमेंट है, यहाँ पे ये दोनों इलेमेंट काम कर रहे हैं। तब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब मेरे गले में से भी आवाज निकल रही है, कंठ में से, और आपके कानों तक भी पहुंच रही है सिस्टम्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पांच तत्व है। लेकिन जैसे जैसे पांच तत्वों के ऊपर हम जाते हैं तो फिर आवाज नहीं होती है, ध्वनि नहीं, वहां पे ये नहीं होती है, वो उसके परे है। तो इसीलिए आवाज से परे है वो लोग। और उसके फिर और ऊपर जाएंगे तो साइलेंस, एकदम डीप साइलेंस। जहां हमने कल परम धाम देखा, हमारे टीयर्स रोल डाउन हुए, वो परम धाम टोटल साइलेंस है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग शांति मांगते हैं, क्योंकि उस शांति धाम को ही मुक्ति धाम भी बोला जाता है। तो इसीलिए बहुत लोगों की अपेक्षा होती है कि हम आए नहीं जन्म में, हम वही बैठे रहे, क्योंकि वो इतना डीप साइलेंस है,
देखो मैं बात भी कर रही हूँ उसके बारे में, तो शायद आप लोगों को फील हो रहा होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो परम धाम अभी माइंड में है मेरे। तो शायद मेरे वाइब्स आप तक आ रहे होंगे कि बात करते हुए भी वो डीप साइलेंस आपको फील हो रहा होगा। इतनी पावर है। हम उसके बारे में सोचते भी है तो भी इतनी पावर है, सोचो। प्रैक्टिकल में वहां कितना साइलेंस होगा। डेड साइलेंस, एकदम जीरो। राइट, जीरो फ्रीक्वेंसी, एक भी थॉट नहीं। यहाँ पे हमारे 60,000 थॉट्स, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी, और वहां पे जीरो फ्रीक्वेंसी। तो वो उस फ्रीक्वेंसी में रहने वाला है शंकर जी। शंकरपुरी में रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शंकर जी का और भी हम डिटेल देखेंगे। तो जहाँ पे भी मंदिर होंगे ना शंकर जी के, जनरली बहुत कम है जहाँ पे शंकर जी की मूर्तियां हैं, पर जहाँ पे भी होगा वहां पे शिवलिंग जरूर होगा। देवियों के भी मंदिर कहीं पे भी देख लो आप, अपने माता जी के दर्शन के लिए आप गए होंगे, कंपलसरी वहां पे शिव की मूर्ति होती है और शिव जी का मंदिर कंपलसरी होता है। मतलब सारी शक्तियों को बनाने वाला शिव है, और सारे देवी देवताओं को भी बनाने वाला शिव है। राइट। फिर परमात्मा परम धाम निवासी है और शंकर जी सूक्ष्म लोक निवासी है। इन दोनों के काम भी डिफरेंट है, इनके रोल अलग अलग हैं। परमात्मा का नाम हमने देखा, काम भी देखा, सदैव सभी का कल्याणकारी, सृष्टि के आदि मध्य अंत में बस कल्याण ही करता है। शंकर जी का रोल है, उनको विनाश का या परिवर्तन के समय का रोल दिया गया है। उनका रोल एक्टिवेट तब होता है, अभी शंकर जी फॉर्म में नहीं है, जब इस दुनिया का कायापालट होगा, बहुत बड़े स्तर पर सारे पांचों तत्व उथल पुथल करने वाले हैं, बहुत निकट भविष्य में होगा वो। मे बी क्या कहेंगे, 10 इयर्स हो या फिर कम समय हो, हमारे लिए कितना है वी डोंट नो। दुनिया का जब हो जब तब हो, पर हमारा तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ तो अनएम्बिग्यूटी में चल रही है। तो ऐसे वक्त में उनका एक्टिवेशन होगा। तो विनाशकारी उनको बोलते हैं जनरली, उनके लिए कहते हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, मतलब लोग डर के द्वारा ही शंकर जी को याद करते हैं। कभी भी शंकर जी को प्यार से याद करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनको ही महाकाल बोल देते हैं, या शंकर जी को विनाश के समय का उनका फॉर्म उन लोगों को याद रहता है कि उनकी तीसरी आंख खुली और विनाश हुआ भयानक, विश्व का भयानक रौद्र रूप। इसलिए शंकर जी फेमस है। अभी उनका फॉर्म देखेंगे हम, तो उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है। राइट। मतलब एक्चुअली इधर के भी कुछ सिंबल्स हमने इधर दे दिए। उसके बाद में उनको हमेशा हम देखेंगे तो वो योगयुक्त अवस्था में रहते हैं। अभी अगर मैं खुद सबका देवों का देव हूँ, मैं सब मैं ही खुद भगवान हूँ, तो मुझे किसको याद करना पड़ेगा। फिर लोगों ने इसके अलग अलग उपाय, मतलब अलग अलग का बता दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में वो हमेशा अपने पिता परमात्मा की याद में रहते। उनकी आंखें ज्यादा करके आधी खुली आधी बंद, योगेश्वर बोलते हैं उनको। मतलब वो योग में रहते हैं हमेशा। योग मतलब जोड़ना, तो वो अपने बुद्धि की तार किससे जोड़ रहे हैं। हमेशा दिखाते हैं कि उनके हाथों को ऐसे रखा हुआ योग मुद्रा में होते हैं वो। तो एक्चुअली ये हम सभी का योगियों का संपूर्ण फॉर्म है। योगेश्वर है, इसीलिए उनको बगैर कपड़ों के दिखाते हैं, बस रिंचक मात्र कुछ कपड़े पहने हुए हैं। मतलब एक्चुअली हिमालय में बगैर कपड़ों के कोई बैठे, एक्चुअली ये नहीं बोला गया है। उसके पीछे का मीनिंग ये था कि हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम बॉडीलेस स्टेज में जाकर याद करें। मतलब रहे बॉडी में ही, कोई मृत्यु नहीं आ जाएगी हमारी, लेकिन बॉडी में रहते बॉडी को भूल के उसको याद करें, चमड़ी को भूल के हम उसको याद करें। इसलिए उनका फॉर्म ऐसे दिखाया है, अशरीरी। ये अशरीरी अवस्था है, ये वर्ड लिख लेना आप, अशरीरी, कि शरीर के भान से परे। राइट। और भस्म लगाया हुआ है शरीर पर। भस्म क्या बोलते हैं, भस्म मतलब मृत्यु के बाद कहते हैं उसका भस्म। उनके आसपास सारे भूत दिखाते हैं, मतलब विषय वासना ये सारे भूत भी कहे जाते हैं। तो इन सब भूतों के बीच में रहकर भी वो अपनी तपस्या कर सकते हैं, सोचो क्या मीनिंग होगा। कैलाश पे दिखाते हैं। अब कैलाश पे उनका वाहन दिखाते हैं नंदी। अब प्रैक्टिकल में कोई भी याक वगैरह ऐसी चीजें वहां पे होगी, लेकिन नंदी कैलाश पे नहीं रह सकता। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वहां का माहौल नहीं है उसको सपोर्टिव। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक टर्म में बताई गई है, इनको सबको हमको समझना है। उनको गृहस्थ दिखाया जाता है, उनको पार्वती है, उनको गणेश जी है, कार्तिकेय है, तो उनकी अपनी फैमिली है।
लेकिन जब पार्वती जी को उनको शंकर जी को वरना था, तो उन्होंने भी शिव की लिंग की पूजा की। अभी अगर शिव मतलब वही वो है, तो फिर उनके मूर्ति की क्यों नहीं पूजा कर ली शिवलिंग की जगह पे? तो समझने की बात है, फॉर्मेशन अलग अलग है। वो एक पिता है और एक उनका पुत्र है, एक है, मतलब दोनों के कर्तव्य भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने उनकी नाम राशि को मिक्स कर दिया और शिव शंकर को मिक्स कर दिया। इसको अगर हम देखने भी जाए, तो भगवत गीता में इसके लिए भी मंत्र है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममा व्ययम मनुत्तमम। तो ये आप गीता के 7वें अध्याय में 24वें श्लोक में देख सकते हो। तो इन दोनों का देख सकते हो कि एक परमात्मा है और शंकर जी को खुद की आत्मा है। ये अव्यक्त है, मतलब फिजिकल फॉर्मेशन में नहीं आते, और ये है। ये अभोक्ता है, कोई भोग वगैरह नहीं लगता इनको, ये भोक्ता है। ये अहिंसक है, और इनको हिंसा के लिए ही ये सर्वमान्य है। ये रचयिता है, ये रचना है। इधर ये योगेश्वर इनको भी बोला जाता है, और ये हमेशा योगी फॉर्म में रहते हैं। फिर ये अशरीरी है, और ये शरीरधारी है। फिर परम पवित्र है, और ये गृहस्थ में देवता दिखाया जाता है, देवता है, देवी फॉर्म में होते हैं। फिर कल्याणकारी है। यस यस, सीमा जी। फिर ये सर्वलोक महेश्वर है। परमात्मा को सर्वलोक महेश्वर कहते हैं, महान ईश्वर। तो ये क्या कहेंगे इनको, त्रिमूर्ति में एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में, तीनों मूर्तियों में ये एक है। इनका एक स्पेशल काम है। फिर ये परमधाम निवासी है, और ये सूक्ष्म लोक निवासी है। तो अगर सारी चीजें डिफरेंट है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? पर हमने बाप और बेटे को एक ही कर दिया, मिक्स कर दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परमात्मा शिव के साथ इसलिए हुआ, क्योंकि वो दिखते नहीं है, शरीर में नहीं दिखते हैं वो। इसीलिए उनको हमने ऐसे मिक्स कर दिया, या उनके लिए जो बोलना चाहे हम बोलते रहे, क्योंकि वो कभी भी आकर डिफेंड नहीं किया उन्होंने। तो हमने बहुत सारा खिचड़ी बना दी। चलो ठीक है। तो हम अभी इतना क्लियर क्लियर समझ ले कि जब हम मेडिटेशन में शिव जी को याद करेंगे, तो वो निराकार फॉर्म ही होगा, उनसे पावरफुल एनर्जी निकलेगी, और वो सर्वधर्म मान्य है, ये हमेशा याद रखना। अगर हम शंकर जी को भगवान बोलते हैं, तो उनको इस्लाम धर्म वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो नूर को मानते हैं। उनको क्या कहेंगे, उनको मोहम्मद जी को, इस्लाम के भी दूसरे फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं मानेंगे। उनको जैनिज्म में भी नहीं माना जाएगा, उनको कोई धर्मों में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा ही नहीं है। लेकिन ये निराकार फॉर्म को सर्वधर्म मान्यता है, ये आप याद रखें। एक्चुअली ये बीच में कुछ कुछ राज ना हम तक पहुंचने नहीं दिए जाते। अम, क्या कहेंगे, हमारे गोरखपुर के अंदर वहां पर एक बहुत अच्छे ये है, उनका नाम नहीं लेना है हमको क्योंकि सीक्रेट है। तो पर उनको पूछा गया कि ये अ, मतलब परमात्मा की जगह पे श्री कृष्ण को या दूसरे देवताओं को क्यों लाया गया, उनका नाम क्यों फेमस हुआ? तो उन्होंने क्लियर बताया कि बीच में ऐसा समय आया था जब गौतम बुद्ध आए थे, तो उनके एक एक स्पीच से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, हिंदूज में से लोग उधर जा रहे थे, क्योंकि लोगों को बहुत ही कर्म ही धर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंस था। कुछ भी खाओ पियो, नॉनवेज भी खाओ तो भी भगवान को याद कर सकते हैं, कोई रूल्स नहीं चाहिए थे लाइफ में। तो लोगों को वो इजी लग रहा था, और बहुत लोग उस धर्म में शिफ्ट होते चले गए। तो इसीलिए बाद में सब लोगों ने, सनातन धर्म वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म लाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव है, क्योंकि शिव में अट्रैक्शन कुछ नहीं है ना। आप देखो शिवलिंग रख दिया, उसमें क्या अट्रैक्शन है? कुछ तो उसकी लीलाएं दिखानी पड़ेगी, लोगों को बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के अंदर क्या क्वालिटी होती है, सब लोग ऐसे बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। उनको कथाएं चाहिए, उनको रोचकता चाहिए, थोड़ा आकर्षण चाहिए, डांस गाना ये सब चाहिए। इसलिए देखो आप, जो कथाओं में सिर्फ एथिक्स बताते हैं, उनकी कथाओं में लोग कम जाते हैं। ज्यादा कौन सी कथाओं में भीड़ होती है? जहाँ पे नाच गाना, अट्रैक्शंस, डेकोरेशंस, मतलब ये सारी चीजें ज्यादा होती है, या वहां पे लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग पहले ही बोर हो गए, तो एंटरटेनमेंट चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो भक्ति में भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। और परमात्मा के अंदर तो ये स्वरूप निराकार है, अब कितनी देर उसको याद कर लेंगे? तो इसीलिए फिर श्री कृष्ण जी को लाया गया, फिर उनकी लीलाओं पर फोकस किया गया,
तो उसके वजह से बहुत कन्वर्जन पे रोकथाम हुई। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें, ये जानबूझकर पब्लिक में आने नहीं दी गई, क्योंकि पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मासेस को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कुछ थीम्स या कुछ कुछ सिस्टम्स को फॉलो किया गया हमारे वरिष्ठों द्वारा। और उनका उद्देश्य गलत था क्या? उनका उद्देश्य था धर्म को बचाना, लोगों को अपने धर्म में टिकाना, और लोगों को अपने धर्म में आस्था बनाए रखना। इसलिए उन्होंने ये मान्यता लाई। पर हमने उन मान्यताओं को ही अपने, क्या बोलते हैं, जहन में बसा लिया, तो वो हमारी गलती थी। चलो, फिर बाकी सब तो हमने समझ लिया है। अब हम मेन आज के दिन की ओर बढ़ते हैं कि थर्ड डे होता है मेडिटेशन की विधि। फिर उसके बाद में कर्म फिलोसॉफी होती है, और उसके बाद में और भी दो तीन चीजें आपको समझाएंगे। फिर आपका कोर्स थियोरेटिकल पार्ट में कम होगा, तो मतलब थोड़ा सा करियर हो जाएगा। उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कि सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी क्या है, तो वो इतना लंबा सेशन नहीं होगा हमारा। वो आधे घंटे का या 20 मिनट का सेशन होगा, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी जिसको मुरली बोलते हैं, उसको कैसे समझा जाना चाहिए। फिर हमारे छोटे छोटे सेशंस होंगे, और फिर हम हफ्ते में रोज नहीं मिलेंगे, हफ्ते में थोड़े थोड़े दिन मिलेंगे, ठीक है, जब ये कोर्स खत्म हो जाए। अभी मेडिटेशन की विधि के लिए हमको ये समझना है, मैंने पहले दिन भी आपको इसका काफी पार्ट कवर कर दिया था, कि ये कहाँ से आया हुआ है। ये अंग्रेजी शब्द, ध्यान शब्द पुरानी फ्रेंच मेडिटासिन ये शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, उससे लिया गया। और लैटिन शब्द मेडिटेटियो, क्योंकि भारत में ध्यान बोलते हैं, भारत में योग बोला जाता था, पर फॉरेन से आया ये मेडिटेशन कंसेप्ट। हम लोग मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते नहीं थे। मेडिटेशन बोलने के बाद ही मेडिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे संस्कृति में तो पहले से ही ध्यान शब्द, योग शब्द था। ध्यान और योग में डिफरेंस है। ध्यान मतलब ट्रांस में चला जाना, मतलब कोई भान नहीं रहता यहाँ का, और उनको कुछ कुछ मैसेजेस भी आते हैं, संदेश भी वो कैच करते हैं, वो बॉडीलेस हो जाते हैं, रियली बॉडी को छोड़ के आत्मा ट्रैवल करके आती है, उसको ध्यान बोलते हैं। और मेडिटेशन, ये योग जो है, योग मतलब बस अपने बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना। योग सेफ है, सेफर साइड में है, और ऐसा सबको योग ही रिकमेंड किया जाता है। ध्यान के लिए थोड़े प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और ध्यान में जाने के बाद वापस भी आने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वरना ध्यान में लोग भटकते बहुत है। तो वो भटकाव ना हो, इसीलिए ध्यान को थोड़ा सा मनाही की जाती है। यहाँ पर भी राजयोग में भी ध्यान के लिए मना किया जाता है। हालांकि यहाँ पे भी कुछ लोगों में वो कैपेसिटी है जो ध्यान में जाते हैं और संदेश लाते हैं, उनको संदेशिया बोला जाता है। तो आगे मैं इसको टच करूंगी, आप मुझे लिख के रख देना। तो इसमें मैं सब खत्म होने के बाद जब हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होंगे, तो उसमें बताएंगे। चलो, उसके बाद में मेडिटरी, ये इतने सारे शब्दों से मेडिटेशन शब्द निकला है, लेकिन उसका सिंपल मीनिंग ये है, विचार करना, या सोच समझ कर भी विचार कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, या वशीकरण कैसे करना है, ये उसकी मीनिंग थे। ध्यान में आया? उससे मेडिटेशन वर्ड बना। फिर हमने देखा योग ओरिजिनल वर्ड है, जिसका मीनिंग है यूनियन, जोड़ना, जो संस्कृत शब्द युज से आया, युज। तो उसका प्रोनाउंसिएशन युग भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, जिसका मीनिंग सिर्फ इतना है, जॉइनिंग। ठीक है, और ये आसान प्रक्रिया है। फिर रीयूनियन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम। अभी देखिए, जनरली हम कैसे किसको याद करते हैं, जनरली हम लोगों को कैसे कैसे याद करते हैं। अभी आपके घर में कोई फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो उस फंक्शन के वक्त में आप किसको किसको बुलाओगे, बताओ? फटाफट ऑडियो ऑन रखो और सभी लोग जवाब दो। तीन ही लोग हो आप, तो जवाब दो फटाफट। सगे संबंधी, फ्रेंड्स। सगे, संबंधी, फ्रेंड्स। ओके, और बाद में ये लिस्ट खत्म होने के बाद में हम और भी कुछ लोगों को बुलाते हैं थोड़े से, मतलब कोई आजकल तो अलग अलग कैटेगरी की पत्रिका भी जाती है। कुछ लोगों को सारे फंक्शंस के लिए बुलाते हैं, वो पहले ही आ जाते हैं घर में, राइट? उनको हाँ। पहले ही बुला लिया जाता है, वो छोटे छोटे सारे फंक्शंस वो छाटने से लेकर हर चीज में होते हैं। और कुछ कुछ लोग सारे फंक्शन में नहीं होते, उनको सिलेक्टेड फंक्शंस में बुलाते हैं। और कुछ कुछ लोग सिर्फ रिसेप्शन रिसेप्शन में ही आते हैं। कौन होते वो हैं? वो रिलेशन जान जैसा। पहचान, जान जान पहचान। पहचान, यस। तो जनरली हमको वो लोग, मतलब लोगों को हम याद कब करते हैं, जब उनकी पहचान होती है। बहुत बार तो हमको मोबाइल खोल के याद करना पड़ता है कि अरे क्या नाम था उनका, है ना? ऐसा होता है, क्योंकि उनसे ज्यादा हेत नहीं होता हमारा, पहचान होती है सिर्फ। जनरली जीती जी, आप और राधिका, चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, या पूजा जी आप अपने एग्जाम्पल से समझिए।
जब आपकी शादी हुई थी उसके पहले, बहुत पहले, सगाई होने के पहले एक दूसरे को जानते थे? नहीं। नो। तो एक दूसरे को राधिका कभी दिखी भी होगी, या आपको कभी जितेश जी दिख गए होंगे, हम रसी के हॉस्टल में कभी गए तो हमको पता था ये कौन है? नो। नहीं। हमने कोई उस दृष्टि से देखा ही नहीं था। लेकिन जब परिचय मिल गया, वो बायोडाटा एक्सचेंज हुए, और जब मालूम हो गया कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, या पूजा जी आपका भी जो भी होगा शादी का, तो ये लड़का है ये लड़की है, इससे शादी होने वाली है, ये जब मालूम पड़ा, जब पहचान हो गई, तो उसके बाद याद इजी हो गई। उसके पहले ऐसा था, पता नहीं किससे शादी होगी, पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा, है ना? तो जब हम बैठते हम्म, होंगे तो तब ऐसे कोई क्लियर पिक्चर नहीं आता था माइंड में, है ना? अपनी कुछ हम्म, एक्सपेक्टेशन हम्म, होगी पर ऐसे क्लियर पिक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ गया कि इसका इसका लड़का है, इस गांव की लड़की है, तो वो क्लैरिटी आती गई, तो पहचान हो गई, राइट? तो वो पहचान से हम किसी की याद करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, सगाई हो गई तो कंफर्म हो गया कि चलो यही है अभी फिक्स। फिर इधर उधर बुद्धि भटकती नहीं थी। फिर वो बोलने के बाद एक ही व्यक्ति याद आता था, क्योंकि फोटो भी देख लिया था, संबंध। फिर ज्यादा याद कैसे शुरू हुई, जब और क्लोज कनेक्टिविटी में आए, और फिर पता चला कि इनसे मिलने वाला क्या है, इनसे। फिर मम्मी पापा बोलते हैं हमको घर में कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, शादी करके जा, उधर सब कुछ है ना। तो हमको लगता है अच्छा, फिर शादी करनी पड़ेगी। फिर हस्बैंड को भी, मतलब जो लड़का होता है उसको भी बोला जाता है कुछ नहीं, तेरी वाली आएगी तब वो देखेगी तेरा, अभी बहुत हो गए तेरे नखरे, उसको बोलना। मतलब बहुत सारे हमको एक्सपेक्टेशन दिलाई दी जाती है, शादी के पहले बहुत मोटिवेट किया जाता है हमको कि तेरे जो भी लैक्यूनाज है वो पूरा करेगी, और उसको उधर वो बोला जाता है कि तेरी सारी कमियां वो पूरे करेंगे। तो बहुत एक्सपेक्टेशन से हम जुड़ते हैं शादी के संबंधों में। संबंध जब जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति होने वाली होती है, तब हम उसको याद करते हैं। एग्जाम्पल। और इन सब की कैटेगरी भी अलग अलग है। पहले ही आप लोगों ने बोल दिया कि पहचान वालों को सिर्फ रिसेप्शन में बुलाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे होंगे कभी कभार मिले होंगे, उनको तो हम बुलाएंगे ही नहीं। मतलब हाँ अभी बच्चे की शादी हुई थी, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अच्छा आपने तो बुलाया ही नहीं, तो हम हंस लेंगे। पर हमको बुलाना ही नहीं था, क्योंकि इतनी थोड़ी हमारी क्लोज है, तो हमने नहीं बुलाया। समझा? तो पहचान वालों का इतना ही नहीं होता है, उनकी याद हम कभी कभार करते हैं, या जब जरूरत पड़ती है तब याद करते हैं, राइट? कुछ कुछ लोगों को जरूरत पर ही फोन करते हैं कि ये काम था ये वो था। और संबंध जिनसे जुड़ते हैं, उनकी याद खुशी गम बड़े बड़े ओकेजन्स में जरूर होती है, लेकिन ऑटोमेटिक भी होती है उनकी याद। जैसे और एक उदाहरण देती हूँ आपको। समझो आपका किसी के साथ डीलिंग है, सोचो, ठीक है? आपका किसी के साथ बहुत बड़ा डील होने वाला है, जितेश जी को ही लेती हूँ मैं। आपका बहुत बड़ा डील होने वाला है किसी के साथ, और आपको पता है वो फला फला तारीख को आने वाले हैं, 15 तारीख को आने वाले हैं, और संभाजी नगर में एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट उतरने वाली है, और जो 10 लोग पहले, जो पहले 3 लोग उनको मिलने वाले हैं, उनको ही वो डील देने की बहुत शक्यता है। तो आप क्या करोगे जितेश जी? और दोपहर में 2 बजे फ्लाइट आने वाली है, तो जितेश जी आपकी एक्टिविटी क्या क्या होगी, फटाफट बताओ। जैसे आपने बताया कि पहले 3 लोगों में मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा जल्दी पहुंचे वेरी गुड। और शुरुआत के लोगों में रहे। तो 2 बजे फ्लाइट आने वाली है, आप कब पहुंचोगे? मे बी शायद सुबह हम्म। यस, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे फ्लाइट के पहले। अब आने के हम्म। बाद एयरपोर्ट पे आप वेटिंग में हो, और आपको ध्यान में आता है, अनाउंसमेंट होती है कि अरे फ्लाइट बहुत लेट होने वाली है, रात में आने वाले हो। हम्म। फिर भी आप वेट करोगे या निकल जाओगे वापिस जानना? वेट करेंगे। क्योंकि डील महत्व की है, वहां से कुछ मिलने बराबर। वाला है, राइट? और वो हम्म। रात में आते हैं, तो सबसे पहले आप रश करते हो, सबसे पहले वो आपको देखे, आपका हम्म। इंपॉर्टेंस समझे, आपको ही डील फाइनल हो। अभी आपकी हम्म। डील हो गई, आपकी मीटिंग हो गई रामा वगैरह में, और फिर आपका डील फाइनल हो गया, और आप, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो आपने कंप्लीट भी कर दिया, और सब कुछ हो गया, सेटल हो गया, राइट? अब आपको हम्म। जो मिलना था ना उनसे वो अमाउंट सब कुछ मिल गया, राइट? हम्म। हो गया अभी ये काम। बाकी ज्यादा कोई इतनी पहचान नहीं थी, पर आपका हो गया उनके साथ, डीलिंग कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम आपको मैसेज मिलता है कि वो आज भी उनकी फ्लाइट लेट आने वाली है, समझो उसके आगे।
एक महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर 2-3 महीने के बाद आपको मालूम पड़ता है फिर से फलाना फलाना पर्सन फिर से उसी एयरपोर्ट पे आने वाला है और उनकी फ्लाइट लेट होने वाली है। अभी आपको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप रात में भी रुक गए थे, इतना लेट आपने वेट किया था। अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मिलना है, बट ऐसा नहीं है प्राप्ति। कि पहले 3 लोगों में सामने खड़े रहना है। हाँ, अभी वो टारगेट नहीं है, मिलना क्योंकि है उनके प्राप्ति साथ। कंप्लीट हाँ। हो गई। प्राप्ति का जो टारगेट था वो हाँ। खत्म हो गया, प्राप्ति हो गई। हाँ। अब जरूरत नहीं है, है ना? हम्म। बच्चा हम्म। बचपन में माँ को कितना याद करता है, क्योंकि दूध चाहिए। बड़ा होने के बाद बराबर। याद करते हैं क्या? फिर नहीं। अपने अपनी दुनिया में घूमते हैं, क्योंकि हम्म। प्राप्ति खत्म हो गई। तो प्राप्ति से भी कुछ कुछ याद होती है। तो देखो, प्राप्ति वाली याद प्राप्ति की पूर्ति होती है, मतलब उस उतनी ही होती है, स्वार्थ जितना होता है। कुछ कुछ प्राप्तियां अलग लेवल की होती है, और कुछ कुछ स्वार्थ के वश होती है। तो स्वार्थ कंप्लीट हो गया, बात खत्म, है ना? उसके बाद याद नहीं करते हम उसको। हम्म। पहचान वाली याद वो भी लिमिटेड होती है। संबंध वाली याद ऑब्लिगेशंस होता है उसमें, और अगर वो संबंधों के अंदर स्नेह भी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे आपके कई बाहर गांव हॉस्टल में है ना? हम्म। तो वहां क्यों नहीं रह पाती राधिका, इधर क्यों आती है? संभाजी नगर में क्यों रहती है उनके साथ में? या अगर आपने घर में कुछ बहुत अच्छा बनाया, कुछ बहुत अच्छा स्वीट वगैरह हो गया, समझो यहाँ पे एक बच्चा है, एक बच्चा उधर है, बहुत अच्छा उदाहरण है राधिका का। तो समझो यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ क्या कहेंगे, आपने कुछ बहुत अच्छी डिश बनाई जो वो बच्चे को पसंद है, जो दूसरी जगह पे है। या समझो पूजा जी, आपका बच्चा एक जगह पे है और आपने कुछ बहुत अच्छी डिश बनाई जो बच्चे को बहुत पसंद है। तो उस दिन क्या आप अकेले वो डिश खा सकोगे? क्या होगा? नहीं। क्या फील होगा? हो सकता है आंखों में पानी भी आ जाए कि मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद आता है। या जब माँ का भी ऐसा होता है, वो घर पे कुछ भी बनाती है, मेरे बच्चे को पसंद है ये, पता नहीं उसको ये है कि नहीं। कभी कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ को ऑटोमेटिक इंट्यूशंस आ जाते हैं, वो खुद ब खुद कॉल कर लेती है, तो ठीक है?" तो बोलता है, "हाँ ठीक है, नहीं ऐसे ही मुझे लगा, पता नहीं तेरी याद क्यों आई।" ऐसे बहुत बार होता है। हम्म। मतलब यहाँ पे बोलना नहीं पड़ा याद करो, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों हो गई याद? क्योंकि स्नेह। यहाँ पे याद का आधार था स्नेह, प्यार। एक बार देखो, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था शादी वाला, सगाई वाला। एक बार सगाई हो गई, फिर आप कितनी बार बैठे बैठे ही ऐसे खुली आंखों से डे ड्रीमिंग में चले जाते थे। लोग बोलते थे, "हेलो, किधर?" फिर एकदम हंसते थे और फिर से आ जाते थे। ऐसा होता था जब नई नई सगाई हुई हम्म। थी तो हम्म। वो याद कौन सी थी? खो जाने वाली याद थी, है ना? तो हमारे भी ये सारी याद की कैटेगरीज है। अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं ये शेयरिंग ऑफ करती हूँ। अभी आपका मेडिटेशन कितना पावरफुल होगा और कितना मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी टेस्ट लेंगे हम। ठीक है? आपको क्या करना है, अपने वीडियोस ऑन कर लो, और अपने नोटबुक के ऊपर आपको पेन से कुछ एक्टिविटी करनी है। अपना नोटबुक खोल लो, उसका एक ब्लैंक पेज निकाल लो, वीडियो ऑन करो फटाफट। अभी क्या करना है आपको, नोटबुक के अंदर 1 रुपी जितना सेंटर में एक सर्कल निकालना है। ओके? सेंटर। ओके पूजा, नो प्रॉब्लम। सेंटर में निकाला आपने, इसके अंदर कुछ लिखना है हमको, तो ऐसा निकालना। और फिर उसके अंदर, उसके आजू बाजू में और एक सर्कल निकालो, कब उसको सराउंडिंग एक सर्कल निकालो। सर्कल के बाजू में पूरा गोल गोल, बीच में एक, उसके आजू बाजू में एक बड़ा सर्कल। सॉरी। हो गया? 3 से 4 सर्कल निकाल लो। 1 2 3 4।
पहले सर्कल के अंदर आपको याद कर करके उनके नाम लिखने हैं जो सबसे क्लोजेस्ट है आपके लिए, एकदम क्लोज। लिख लो, एक या दो लोग हो सकते हैं एकदम क्लोज, की तुझ्यासाठी काही पण, जो लोग हैं वो है उसके अंदर। और फिर सेकंड सर्कल में सेकंड वाली कैटेगरी आएगी, मतलब वो भी नजदीक है पर वो इनके बाद आते हैं। और फिर थर्ड इसमें उसके बाद वाले, और फोर्थ इसमें रायली सुली कांचा। इनिशियल भी लिख सकते हो, और जो भी आपको, लेकिन आपको समझना चाहिए खुद को। और लिखते हुए थोड़ा अपने थॉट्स को भी अटेंशन से चेक करते जाओ, लिखते लिखते, कि फीलिंग्स क्या क्या है जब मैं जिनका नाम लिख रहा हूं। तो फीलिंग्स क्या है मेरी, कब मैं ज्यादा कनेक्टेड हूं और कब मैं ज्यादा, मतलब इतना कनेक्टेड नहीं हूं। तो ये हो गया आपका अवेयर राइटिंग। लिखते लिखते भी आप अवेयरनेस में हो। पहले हम ऐसे ही लिखते थे, पर अभी हम लिख रहे हैं अवेयरनेस में। तो आपका मेडिटेशन हर चीज में हो रहा है अभी। हाँ, डन। ठीक है। हो सकता है लास्ट केस में आपने ईटीसी भी लिख दिया होगा, एटसेट्रा, या बाद में इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले सर्कल में कौन आया? जितेश जी, बी ऑनेस्ट। जरूरी नहीं राधिका है तो उसका नाम आना ही चाहिए, जो भी है। यू नहीं, कैन। राधिका, बच्चे एंड मदर। तीन कैटेगरी है, तीन चार लोग हैं। हम्म, दूसरे इसमें कौन है? भैया भाभी एंड फैमिली। थर्ड इसमें? सिस्टर्स एंड ससुराल। फोर्थ? थर्ड एंड बिजनेस कलीग्स बिजनेस कलीग्स हैं। फिफ्थ भी बनाती थी एंड तो अदर। उसमें कौन आते थे फिफ्थ में? स्टाफ एंड हम्म। अदर। ओके, ठीक है। राधिका, यू वांट टू शेयर बीच वाले सर्कल में? जो जो एकदम बीच वाला है उसमें पापा बच्चे जितेश। ओके। और एक जो मैं हमेशा से फील करती आई हूँ बचपन से, वो है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो मैं भगवान को याद करती थी। मीन्स कुछ भी हो जाए हम्म। तो वो ही एक दोस्त था, तो मैं वो याद करती थी, तो उसको भी एक बीच में मैंने रखा है। लिखा है। वेरी गुड। सेकंड में कौन है? सेकंड में कौन है? सेकंड में भाई बहन है। ओके। और हाँ, थर्ड में? रिलेशन फ्रेंड्स। फोर्थ में? पहचान वाले। स्टूडेंट्स कहाँ डाले तुम्हारे? हाँ हाँ अच्छा। तो हाँ। मतलब ये जस्ट एक्टिविटी किसके लिए थी ये? अ, राधिका ने कवर कर दिया। जनरली सेंटर वाले पोर्शन में भगवान का नाम आया? जितेश जी? हम्म, हाँ। मतलब नहीं, जनरली जब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअली याद किसको किया जाता है? बहुत जरूरत होती है तो। भगवान को। लेकिन उसको कभी हमने, भगवान को, शक्ति को एक। हाँ लेकिन उसको सेंटर में तो हमने कभी स्थान ही नहीं दिया। तो फिर कैसे हमारा मेडिटेशन बराबर। पावरफुल होगा? राइट। हम्म, क्योंकि हमने क्लोज बोलने के बाद कुछ भी हो जाए तो सबसे पहला फोन हम उन लोगों को करते, कभी भी तुरंत बैठ के जीरो नंबर कहाँ डायल करते हैं, है ना? तो फिर जैसी हम्म, जाकी भावना तैसो ताको फल दे। राइट। तो मतलब, और एक चीज है, सेंटर में किसी ने भी मैं नहीं लिखा है। तो अगर हम पहला इंपॉर्टेंस खुद को ही नहीं देंगे, तो खुद को ही इंपॉर्टेंस नहीं है तो खुदा तो दूर की बात है।
सबसे पहले तो खुद के सेल्फ लव को अटेंशन जाना चाहिए, तो फिर हम स्पिरिचुअल लव में जाएंगे, फिर हम लवफुल होके सारी दुनिया को भरेंगे। ध्यान में आ रही है चीज? ओके। तो ये याद के आधार है, इसीलिए ये आपके साथ शेयर किया या एक एक्टिविटी आपको दिलवाई। तो इसीलिए इस पे से हम अपनी अपनी, अब ठीक है, इसमें से गिल्ट में नहीं जाना कि अरे मैंने क्यों नहीं लिखा। अभी लिख लो, जब जागे तब सवेरा, है ना? तो अभी से लिख लो, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं थे ना, हम सोए हुए थे, तो हमारी भी गलती नहीं थी, या एक आदत ही बन गए थे, और बस इंसानों को ही क्लोज करने की आदत पड़ गई थी हमको, इसीलिए ये हमारे से हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, अंदर प्यार तो था ही परमात्मा के लिए, पर ओके, अब हमको समझ गया कि हमारा क्या हो गया, मतलब इस रिश्ते में हमने क्या प्रॉब्लम कर दी। बाकी सारे रिश्तों को निभाने के लिए हमने बहुत अटेंशन दिया, पर परमात्मा वाले रिलेशन को थोड़ा सा हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। एक्चुअली हमने जानबूझकर उनको बाहर नहीं रखा, हमने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हमको लगा उसको तो करना ही है ना मुझे मदद। जो ज्यादा क्लोज होते हैं ना उनको भूल ही जाते हैं हम, इसलिए हम खुद को भी भूल गए और उसको भी भूल गए। क्लियर? लेकिन इससे नहीं चलेगा, ये ना चले। तो इसके लिए ये क्लैरिटी रखना, ये 5 आधार है किसी को भी याद करने के। तो हमारा स्नेह, हमारी याद कौन सी कैटेगरी में जाती है? सिर्फ लोगों ने बोल दिया देख बेटा इसकी रोज, इनकी रोज आरती करना है, ये भगवान जी है, इनके सामने रोज हाथ जोड़ने का है, तो सिर्फ पहचान है परमात्मा की? या जैसे मैंने बोल दिया इनका नाम शिव है वगैरह, तो मैंने पहचान दे दी आपको, लेकिन क्या उनसे कोई संबंध जोड़ा है? क्या रात में सोते हुए कभी सोचा है कि ये पिलो नहीं, परमात्मा की गोद है? कभी उसके नाम से लेटर लिखा? कभी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना और परमात्मा का कोई ग्रुप बना के रखा है कि कुछ भी हो जाए पहले उसको शेयर करेंगे? मुझे कोई भी फीडबैक आते हैं तो मेरा पहले उनको शेयरिंग होता है, मेरे व्हाट्सएप में उनके साथ मेरा पर्सनल ग्रुप है। तो पहले कुछ भी फीडबैक आए, कल ही कुछ लोगों के फीडबैक आए पर्सनल लेवल पे, तो वो सारे फीडबैक, खुशी हुई, पर मैंने तुरंत पहले उनको ट्रांसफर किया कि सारे नेम फेम जो भी मिल रहा है मुझे अब तक चेतना के थ्रू या कहीं पे भी, ये आपके वजह से मिल रहा है, पहले उनको ट्रांसफर किया। और बहुत डिफरेंस आता है, उसकी वजह से ग्राउंडेड रह सकते हैं, हम जमीन पे रह सकते हैं। फिर उनसे क्या क्या संबंध जोड़े, जब भी लाइफ में कुछ भी आता है तो सबसे पहले हम अपने ये क्लोज सर्कल वालों को शेयर करते हैं या उसको शेयर करते हैं पहले? क्योंकि ये क्लोज सर्कल वाले भी तो बॉडी में लिमिटेड है ना, उनकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। राधिका, जितेश जी, या जो भी आपके नजदीक वाले लोग हैं, या जो बाद में यूट्यूब में भी देख रहे हैं, तो वो लोग कितना आपको हेल्प कर लेंगे? राइट? यह हेल्प तो उसी से मिलनी है, क्योंकि जिनको आप याद कर रहे हो फिजिकल पर्सनालिटीज को, वो भी उसको ही याद करते हैं। तो वाया वाया में घूमने से अच्छा डायरेक्ट याद करें। फिर उनसे कुछ मिलने वाला है, वो सुख देंगे, शांति देंगे, वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस बहाने से मैं इसको याद कर रही हूँ तो भी मेरी याद लिमिटेड होगी। ऑल टाइम नहीं मैं योगी बन सकता, मैं और कर्म योगी नहीं बन सकता, है ना? क्योंकि मैं उसको स्वार्थ जितना ही याद करूंगा, मेरा स्वार्थ खत्म, फिर बोलते हैं ना पुराण्यातले वांगे पुराणात, या फिर और क्या बोलते हैं, स्वार्थ से अगर याद करते हैं तो क्या बोलते हैं, गरज सरो वैद्य मरो, ऐसे बोला जाता है। तो हमारा कुछ स्वार्थ है, ये मेरा काम कर दो भगवान जी, तो फिर मैं आपके मंदिर में ये इतना चढ़ा दूंगा, ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा। ये आप काम कर दो तो मैं आपके मंदिर का रिनोवेशन कर दूंगा। ये काम कर दो तो मैं एक पंगत खिला दूंगा। ये हम व्यवहार कब से करते हैं भगवान से? ये व्यापार क्यों शुरू हो गया? ये हमारी द्वापर वाली बुद्धि कैसे हो गई? क्योंकि ये स्वार्थ वाला कनेक्शन परमात्मा के साथ आ गया, क्योंकि बाकी सब अपने और उसके साथ स्वार्थ वाला कनेक्शन। इसलिए आजकल बहुत लोग इस बहाने से भी भगवान को याद करते। प्रॉब्लम आई तो भगवान भगवान भगवान, प्रॉब्लम आई तो मेडिटेशन मेडिटेशन, और फिर बाद में प्रॉब्लम खत्म, कौन कौन सा मेडिटेशन कोर्स भूल गए हम। राइट? तो हम अपनी याद की याद को कैटेगराइज करेंगे। फिर उसके बाद है स्नेह वाला। तो अभी हमको चेक करना है, मतलब अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, जरूरी नहीं ये कोर्स करवा रहे हैं हम तो आपको ये स्नेह वाला ही रिश्ता जोड़ना है, नॉट नेसेसरीली, या रिश्ता जोड़ना ही है, नॉट नेसेसरीली, पर ऑप्शंस है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान में रखोगे और आप अपनी अपनी डिसाइड करो कितनी भूख है आत्मा की, वो हिसाब से आप उनसे साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग करो, या कितना रखना है उतना रखो। फिर वो उनकी फ्लाइट आती रहेगी, आप अपने घर में रहोगे, है ना? वरना हर फ्लाइट आने के पहले वो आपको कॉल करेंगे कि हेलो मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है। और याद के कुछ पोजीशंस है, मतलब हम यहाँ पे बैठ के भी उसको याद कर सकते हैं,
उसके अंदर चलते फिरते भी याद कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ मुद्राएं वगैरह लेके कुछ योगासन स्थिति में बैठ के भी हम उसको याद कर सकते हैं। ये भी एक पोजीशन है। दूसरा, यहाँ पे बैठ के मन बुद्धि को, अब हमने देख लिया है सूक्ष्म वतन कहाँ है, देखो मेरे साथ साथ, फिर देखो परम धाम कहाँ है, फिर मन बुद्धि से वहां जाके, वहां पे वो सितारा चमक रहा है, उसकी किरणों में जाके मैं वो 8 वाली लाइन में जाके बैठ गया, या वो पहले जो 2 लोग थे, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, मैं उनके नजदीक जाके बैठ गया, या उनके बीच में ही बैठ गया, तो उन दोनों की भी पावर मिल रही है और इनकी भी पावर मिल रही है। तो इस फीलिंग से आप वहां पे जाके बैठ गए परम धाम में, और कुछ समय उनसे पावर ले ली और आ गए। इस तरीके से भी याद हो सकती है, या तो उनको इधर बुला लो, या तो आप वहां चले जाओ। ऐसे हर तरीके से याद हो सकती है। फिर कभी कभी बातें करते करते भी याद कर सकते हो। बस आपका काम चल रहा है, अरे चल भाई अभी आज लेट हो गया ऑफिस को, फटाफट पहुंचा मुझे इसको ऑफिस में, चल अपने को आज ये करना है, आज ही ना ये डीलिंग फाइनल करनी है। टू डू लिस्ट बनाते हैं उसको जरूर याद करना चाहिए कि ये देख आज की ये मेरी टू डू लिस्ट है, आज मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, लेकिन ये सारी टू डू लिस्ट करते हुए मैं आपकी याद में रहूं। मैं ये सारी टू डू लिस्ट करते हुए आप जिससे खुश हो इस तरीके से लोगों से बिहेव करूं। स्टाफ ये हैंडल करना है मुझे आज, लेकिन उन स्टाफ को डील करते हुए मैं आपकी याद में रहूं। राइट? मुझसे मुझ में रब दिखना चाहिए, है ना? ये उस यारा को बोलते रहो। सो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और हम ही, मतलब देखो वो अकेला कहाँ कहाँ पहुंचेगा ना, 850 करोड़ है दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चे बाप की जिम्मेदारी लेते हैं ना, पापा आप मत करो मैं कर लूंगा आपकी जगह पे। तो कहीं कहीं उसको भी तो हमको हमको यहाँ भेजने का उसको कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए, बच्चे बनाने का सारा बेनिफिट हमारे हिस्से। कभी उसको भी तो लगना चाहिए यार, आई एम प्राउड ऑफ दो स्टूडेंट्स, या आई एम प्राउड ऑफ मेरे इन बच्चों के लिए, कि ये मेरे बच्चे मेरे कितना काम संभाल लेते हैं। बाबा आप रुक जाओ, मैं कर लूंगा। बाबा इनको सुख मैं दे दूंगा, ये मेरे रिश्तों में दिया ना आपने, इतनों को मैं संभाल लूंगा। मेरे 21 स्कूलों का उद्धार मैं कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लेना, आप बाकी का देखो। ये भी तो उसको हमारी तरफ से जाना चाहिए, गारंटी। ओके। तो दुनिया के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, मैंने आपको डायरेक्ट ही कोर पे लेके गई थी। दुनिया के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, उनको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, प्रेयर्स हैं। लेकिन प्रेयर्स में जनरली हम बोलते हैं हम दर्शन करके आता हूँ, दर्शन करके आते हैं। हम जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने, दर्शन मतलब देखना, और हम जाते हैं और हमारी आंखें बंद, उनकी आंखें खुली। किसने किसका दर्शन किया है ना? तो कम से कम आंखें भर के उनको देखो तो सही कि किनके सामने गए हैं, उनकी आंखों में क्या पावर है, इनको क्यों यहाँ पे बिठाया गया, इनको भी हमारे जैसे हाथ पैर है, और हम इधर क्यों है ये इधर क्यों है, इनको भी हाथ है, इनके हाथ ऐसे क्यों है, हमारे हाथ ऐसे क्यों है, हमारे हाथ ऐसे क्यों है। कभी तो चेक करें हम कि ये डिफरेंस क्यों है, और ये डिफरेंस कैसे मिटे, है ना? तो आपको जिन्होंने बनाया, हम भी उनको बनाते हैं, हम भी डायरेक्ट ले लेते हैं ना वो शिव से। वो याद करो वो भिखारी वाली स्टोरी। फिर उसके बाद जनरली प्रेयर्स है ना, वन साइडेड लव है या वन साइडेड अफेयर है, तो उसमें सक्सेस कितना मिलता है ना? आप अपने अपने खुश होते रहोगे। लेकिन जब टू साइडेड होता है तो फिर वो रियल लव है, तो फिर उसको योग बोलते हैं कि कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो। अब हम अपना सब कुछ सुना के चले जाते हैं, हम क्या सुनाते हैं बाय द वे? रटी रटाई आरतियां, रटी रटाई प्रार्थनाएं। और वो किसने लिखी है? कहत शिवानंद स्वामी, वो शिवानंद जी ने लिखी है। कहत गायत्री कब बोलेंगे हम? कहत जितेश, कहत राधिका, या अपने अपने नाम कब लेंगे हम? क्लियर हो रहा है? मतलब लोगों की बनाई हुई प्रार्थना उनकी भावना से बनी थी। हमको क्यों नहीं अपनी भावनाएं खुद से क्रिएट करते आती? हम अपनी प्रार्थनाएं खुद क्यों नहीं बनाते? और प्रार्थना में जनरली मांगना होता है। क्यों मांगे? बिन मांगे जो सब कुछ देता है उसको मांगने की क्या जरूरत है? उसको ऐसा क्यों फील करवाते हैं हम कि मुझे, मेरे पास कुछ कम है, तूने कुछ मेरी केयर कम ली है, ये देख ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी बकेट लिस्ट है। हम उसको ये फील करवाए कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तो अनमांगे सब कुछ मिल जाता है, मैं क्या मांगू, सब कुछ तो दिया है पापा आपने मुझे, है ना? तो ऐसे प्यार से उससे बात करें। राइट? तो हमारी प्रेयर्स है, या मंत्रा चांटिंग से भी लोग उनको याद करते हैं। अब मंत्रा के अंदर खुद की एक ऊर्जा होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र चांट नहीं करना चाहिए। मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही मंत्र बहुत बार यूनिवर्स में भेज भेज के उसको मंत्रित कर दिया है, अभिमंत्रित किया है। तो उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उनके स्वर विज्ञान वहां पे काम करता है। मंत्रों का अपना अलग साइंस है।
तो वो जरूर आपके फिजिकल बॉडी पे, आपके सेवन चक्रास पे, आपके ब्रेन में बहुत इफेक्ट डालता है। और यूनिवर्स के अंदर भी मंत्रास के उच्चारण प्रॉपर तरीके से किए जाए तो, जैसे ओम, इससे कुछ नहीं होगा। ओम प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो उसका इफेक्ट होगा। तो उसको बोलने के ढंग भी है, उसका पॉजेस भी होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो उनके इफेक्ट होते हैं। और वो ऊपर के लेवल पे, हम डेप्थ वाली बात कर रहे हैं। नामस्मरण, ये भी एक उपाय लोगों ने ढूंढा हुआ है। अब सोचो, आपको अपने पापा को या मम्मी को याद करना है, तो क्या करोगे आप बैठोगे, माला लोगे और बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगी रमन 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 पुष्पा पुष्पा पुष्पा, ऐसे बोलूंगी मैं। कितना और लग रहा है ना अभी। ऐसे याद करेंगे हम उनका नाम ले लेके, या मैं बैठूंगी, पापा की याद आ रही है, पापा ने क्या सिखाया मुझे, ऐसा मैं क्या करूं जो पापा को खुशी होगी, पापा ने मुझे क्या क्या लाइफ में लर्निंग्स दिए हैं, क्या क्या वैल्यूज है उनकी, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है ना। या तो फिर बैठ के डायरेक्टली मैं उनके लिए कुछ एनर्जीज क्रिएट कर दूं, कि जहाँ पे भी पापा है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, बरकत बढ़ोतरी रहे उनके जीवन में। मतलब यहाँ पे बैठ के या तो मैंने एनर्जी लेवल पे उसे कनेक्ट कर लिया, या फिर कॉल लगा दिया। ये हो गई पापा की याद। बैठ के उनका नाम स्मरण करने से मैं कितना कनेक्ट हो पाऊंगी। लेकिन हाँ, नाम स्मरण करने से जो 4 कैटेगरी के थॉट में वेस्ट वाला था ना, वो कंट्रोल हो जाता है। निगेटिव तो आता ही नहीं है, क्योंकि आप कोई ना कोई एक पावरफुल वर्ड का उच्चारण कर रहे हो, किसी देवी देवताओं के नाम का उच्चारण कर रहे हो, राम 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 बोल रहे हो, तो कम से कम उतने शब्द आपके अच्छे निकल रहे हो। कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप राम को पिक्चराइज भी तो करोगे। फिर राम राम का नाम ले रहे हो तो कहीं ना कहीं राम जी ने अपने लाइफ में क्या क्या किया, वो मेमोराइज तो होगा। तो वो थोड़ा बहुत उतना इफेक्ट करेगा। तो अपने को थोड़ा बहुत चाहिए कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, वो डिसाइड करके फिर आप याद करो। और फोर्थ है ब्रीदिंग पे फोकस करना। ये तो बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं है। ब्रीदिंग फोकस करना इज प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। मतलब आप बाहर के सब दुनिया से निकल के बॉडी की तरफ आ रहे हो, और फिजिकल बॉडी में क्या चल रहा है प्रेजेंट में, तो यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट। इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। आजकल ये बहुत प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। मतलब जिसको भगवान से लेना देना है या नहीं है, परिचय भी नहीं है, तो भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत चलता है। भगवान को न मानने वाले भी माइंडफुलनेस कर सकते हैं। इसलिए आजकल इसका बहुत बोलबाला है, बहुत दुकानें चल रही है माइंडफुलनेस वालों की। हम भी माइंडफुलनेस बोलते हैं तो लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं। राजयोग बोलेंगे क्या है ये, मतलब इतना नहीं कनेक्ट होते। तो माइंडफुलनेस बोलना पड़ता है। तो श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, पर इससे क्या होगा, इससे डाइवर्शन खत्म होता है और हम एक जगह कनेक्टेड होते हैं, और क्या कर रहे हैं वो चीज अवेयरनेस में आते हैं। तो ये स्टेप है, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन। ध्यान में आया। और लोग उसी को डेस्टिनेशन समझ के ब्रीदिंग कर लेते हैं, यस मैंने मेडिटेशन किया। हम रोज मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। हम इसलिए पूछते हैं आप क्या करते हो मेडिटेशन में, तो हमको समझ जाता है नाम रखने की बात नहीं है। पर ये कब तक करना है हमको, जब हमको मिल गया सब कुछ, एग्जाम्पल मिल गए, हमको उसका बेनिफिट्स भी समझ गए, तो हम अपने तरीके डिसाइड करें। अब रियल मेडिटेशन क्या है, तो रियल मेडिटेशन की स्टेजेस ये है। सबसे पहले शेयरिंग होना चाहिए, रिश्ता है, पहले तो रिश्ता बनना चाहिए, संबंध जुड़ना चाहिए, उसका पूरा परिचय होना चाहिए। उसके साथ क्या उससे हमको मिल सकता है वो भी मालूमात होनी चाहिए, कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी कितनी है, पापा ने यहाँ जमीन लेके रखी है, वहां लेके रखी है, मालूम तो होना चाहिए। तो अवेयरनेस भी होना चाहिए कि भगवान से मिल क्या क्या सकता है। क्योंकि ये उदाहरण मैंने मेरे लाइफ में देखा। रेटिना का जब इशू हुआ ना मुझे, तब मेरी अकल ठिकाने आई, सच्ची बताती हूँ। तब मुझे समझा कि यार मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी मालूम नहीं है। मुझे यही मालूम नहीं है कि मैं इस राजयोगा का उपयोग फिजिकल हीलिंग के लिए भी कर सकती हूँ। मैंने जनरल टर्म में मैं मेडिटेशन करती थी, सोचो 1992 से मैं मेडिटेशन करती थी। फिर रेटिना का प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि रेटिना या कोई भी ऐसे इश्यूज होते हैं, ये स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। मतलब मैंने कहीं ना कहीं स्ट्रेस को समझा भी नहीं, हैंडल भी नहीं किया। मेरे पास इतना बड़ा टूल था मेडिटेशन का, पर मैं जनरल मेडिटेशन करती थी, मैं आत्मा हूँ परमात्मा हूँ, बात खत्म। लेकिन फिर जब अकल आई ठिकाने, तब फिर मैंने जब हीलिंग सीखे, मतलब पैसे दे दे के जब सीखा, तब मुझे समझा कि फ्री में क्या मिला हुआ था। तब फिर से जब मैंने हीलिंग सीखा, रेकी सीखा, बहुत सारे टेक्निक सीखे। आज तक करीबन लाख रुपए से ज्यादा तो दे चुकी होंगी मैं। 8 से ज्यादा मॉडलिटी सीखी है मैंने हीलिंग में। और सब जगह मैंने देखा, लोग अलग अलग नाम से उसी सोर्स को याद कर सकते हैं, याद करते हैं। फिर मुझे समझ आई, और तब से मैंने राजयोगा का इफेक्ट हीलिंग के लिए भी करना शुरू किया। राइट।
तो संबंध जोड़ा, उसके पास क्या क्या प्राप्ति हो सकती है उसको भी समझा, समझ के साथ उससे कनेक्शन रहा मेरा। अब मेरा कनेक्शन हीलिंग के बाद बहुत स्ट्रांग हुआ, तो मैं हीलिंग को बहुत थैंक यू देती हूँ, और रेटिना की इशू को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती थी ना लाइफ में, तो शायद मैं ऐसे ही अंधेरे में रहती थी। मतलब सब कुछ होके भी मैं एक छोटा बहुत कुछ खा के खत्म कर देती थी अपने लाइफ को, जबकि बहुत कुछ था मेरे पास में। तो उसके बाद शेयरिंग, कि अपनी जो भी बात होती है उनके साथ शेयर करना। स्पॉन्टेनियस शेयरिंग, छोटा बच्चा होता है वो स्कूल से आता है तो क्या करता है, वो मम्मी की इच्छा हो ना हो, मम्मी काम में भी हो तो भी वो पल्लू पकड़ पकड़ के, मम्मी पता है आज ये हुआ, मम्मी पता है आज टीचर ने ये बोला, मम्मी पता है ट्यूशन में ये हुआ, मम्मी पता है मेरे फ्रेंड ने ये किया। तो और भी हो जाती होगी तो भी पूरा सुना के रहता है ना वंश। और अगर नहीं सुनेंगे तो नाराज हो जाता है ना। या बहुत दिनों के बाद निपुण मिलेगा, वंश मिलेगा, पापा पता है ऐसा ऐसा हुआ, पापा पता है ये हुआ, पापा पता है ये ऐसा हुआ। तो ये शेयरिंग आप सुनोगे नहीं ध्यान से, अच्छा, आप अच्छा नहीं बोलोगे तो वो बहुत नाराज होते हैं। आपको अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा, भले आपके अंदर गया नहीं गया है। बोलेगा पापा उस दिन तो बोला था, अच्छा सॉरी रे भूल गया मैं, पता है आप मेरा ध्यान से सुनते ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। शेयरिंग, और वो शेयरिंग बहुत ध्यान से होना चाहिए, अटेंटिव शेयरिंग होना चाहिए। उनको सारी बातें शेयर करो। अब कैसे शेयर कर सकते हो, बैठ के मेडिटेशन में बातें कर लो, या लिख के दे दो, रोज उसके नाम से लेटर लिखो कि डियर गॉड, उसके लिए कुछ नाम रख लो। मैं तो लिखती हूँ डेली में, मेरा एक डायरी कंपलसरी, मेरी बहुत सारी डायरीज है, तो कंपलसरी डायरी में लिखना शुरू रहता है। रोज रात में लिखने के सिवाय सोते नहीं है। और वो लिखना सिर्फ शेयरिंग नहीं है, वो लिखने से कैथारसिस भी होता है, साइकोलॉजी में एक प्रोसेस है कैथारसिस, मतलब सब कुछ उंडेल देना, यहाँ इसको पूरा खाली करके सोने का। अदरवाइज फिर बैड बैड क्या बोलते हैं, ड्रीम्स, या फिर स्लीपलेसनेस लोगों को हो रहा है आजकल, लोग गोलियां खा खा के भी सो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी मेमोरी स्टोर हो गई है फुल, कि वो बोल रहा है योर मेमोरी इज फुल, प्लीज डिलीट समथिंग, लेकिन टाइम निकालते नहीं है वो डिलीट करने के लिए। डिक्लटरिंग ही नहीं चल रहा है। बैठ के कभी तो मेमोरी डिलीट करनी पड़ेगी ना। पर इतना कुछ भरा है, 10 साल पहले उन्होंने मुझे ऐसा बोला, 5 साल पहले मम्मी जी ने ऐसा बोला था, 6 साल पहले छोटी सिस्टर ने ऐसा किया था, या शादी के वक्त में इन्होंने ऐसा किया था। तो ऐसी कितनी मेमोरीज हमने स्टॉक में भर के रखी है। तो शेयरिंग होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस शेयरिंग डेली में हो, तो उसके वजह से बहुत क्लैरिटी मिलती है और कनेक्शन स्ट्रांग होता है। देखो आप सबसे ज्यादा किसको जल्दी से जल्दी फोन लगा सकते हो, बताओ? सबसे फास्ट फोन किसका लगता है आपका? कॉल किसको जल्दी लगता है आपका? अगर आपको लगाना भी है तो सबसे जल्दी कौन सा नंबर मिलता है? जो लास्ट डायल्ड है। यस। और जो बार बार डायल करते हो आप, वो नंबर जल्दी पॉपअप हो जाता है। हाँ, जिसको आप बार बार जिससे शेयर ज्यादा बात करते होती हो, वो व्यक्ति आपका फोन भी जल्दी उठा लेता है। कभी कभी है। हम अननोन नंबर जल्दी नहीं उठाते है ना, बहुत बिजी होंगे तो हम्म, अननोन नंबर नहीं उठाएंगे, पर बहुत बिजी होंगे नोन नंबर जरूर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि डेली में शेयरिंग चलता है। तो अगर हम डेली शेयर करेंगे तो हमारा भी सबसे पहले उठेगा कॉल, राइट? और डेली शेयरिंग नहीं होगा तो हमको भी उधर से प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम, ऑल द रूट्स यू आर ट्राइंग इज बिजी, काइंडली डायल आफ्टर सम टाइम, ऐसे ही आएंगे मैसेजेस। क्लियर है? फिर साथ हम्म, होना, हमेशा उसको कंपेनियनशिप में रखना। ऐसा नहीं भगवान है, भगवान बोलकर हमको उसको दूर नहीं रखना है। उसके साथ छोटी छोटी बातें शेयर कर सकते हो, उसको बाथरूम में भी लेके जा सकते हो, तो उसको खाने पर भी बुला सकते हो, उसको अपना खिला भी सकते हो, और उसके हाथ से खा रहे हो, अपने हाथ की जगह पे फील करो भगवान का हाथ है जो आपको निवाला भरवा रहा है। तो अब बचपना कभी नहीं भूलना, हमेशा उसको पेरेंट फॉर्म में रखना, उसका बच्चा बन के ही रोज खाना खाना। कभी भी खुद के हाथ से खाना मत खाओ आज से, ट्राई करो कि हर एक बाइट वो दे रहा है, देखो क्या फील होता है और कैसे आपका भोजन मेडिकल पावर से भर जाता है, राइट? साथ हो जाना। और थर्ड थिंग है खो जाना, जो आपको बोला ना, हेलो किधर, आंखें खोल के भी उसकी याद में खो सकते हो आप। गूजबम्स आना, आंखों में से वाटर पानी आना, या फिर बहुत डीप कनेक्शन हो जाना, लव में लीन हो जाना शब्द है, इसलिए हमारे शास्त्रों में शब्द है लीन हो जाना या मगन हो जाना। ये सारी चीजें कहाँ से आई? स्पॉन्टेनिटी। उसके साथ डेप्थ में वाला जो लव है, वो लव अगर हम फील कर सकते हैं, तो ये मेडिटेशन हमारे लाइफ के हर हिस्से पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। साथी की जिम्मेदारी शेयर करना, जो मैंने पहले ही बोला आपको, उसकी जिम्मेदारी क्या है, परमात्मा की जिम्मेदारी क्या है? मैंने आपको भेजा था परसों, सॉन्ग सुना क्या आप लोगों ने?
आप में से किसने हम्म, किसने सुना वो, मैं देने आया हूँ बच्चों? सुना है। उसकी जिम्मेदारी सुनी कि ये जिम्मेदारी है मेरी धनी तुमको बनाने की। तो वैसे ही आपका कोर्स क्यों ले रही हूं मैं, है ना? बहुत पीछे रश है जो भी है, बहुत सारे काम है, यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 14 को बहुत बड़ा इवेंट है, अभी मुझे 3 एंकरिंग लिखने हैं। पर क्यों ले रही हूं? क्योंकि वो मेरा अपना है और मुझे उसका कुछ शेयर करना है। उसके बच्चों को उस तक पहुंचाएगा कौन? उसके बच्चे जो उसको ढूंढ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में मैं हूं। तो फिर मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए कोर्स करवाने के लिए। मेरे कांटेक्ट में कोई और थे, वो मेरे लिए अवेलेबल हुए थे कभी कोर्स करवाने के लिए, उन्होंने मेरे लिए समय दिया था। तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे बाप का काम शेयर करना, राइट, उसका कुछ बोझ हल्का करना। तो साथी की जिम्मेदारी शेयर करना, मुझ में रब दिखना चाहिए, यही लाइफ का एम है। इसलिए हर दिन बस उसी पे काम है। जोर से बोल रही हूँ, ओ मुझ में रब नहीं दिख रहा है, मुझे देख के लोग क्या बोलेंगे, ये क्या पैदाइश है आपकी, कितना गुस्सा करती है, कितना चिड़चिड़ करती है, कितना स्ट्रेस में रहती है। तो मुझे देख के लोगों को फील होना चाहिए कि वाह, भगवान की पैदाइश है, वाह, कौन है आपका पिता, यार प्राउड, बहुत बच्चे आपके बहुत बेस्ट है यार, क्या पेरेंटिंग दिया है आपने, ऐसा लोग बोले मुझे देख के, राइट। सो दिस इज द इसेंस, ये स्टेजेस ऑफ योगा है। इसमें से हम एट अ टाइम भी जा सकते हैं या धीरे धीरे भी जा सकते हैं, बाकी सब हमने किया था। कल हम वर्ल्ड ड्रामा व्हील के ऊपर जाएंगे कि लाइफ के अंदर जो जो होता है वो क्यों होता है, कौन से कर्मों के क्या इफेक्ट्स होते हैं, हमारे साथ जो जो हुआ वो क्यों हुआ, और कैसे उसको सेटल डाउन करें। ठीक है, तो कर्म फिलोसॉफी बहुत सुंदर एस्पेक्ट है, बहुत सुंदर है, इस पे हम जाएंगे। नहीं, कल नहीं होगा हमारा कोर्स, सॉरी, कल नहीं होगा, कल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन विंग का, बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं। तो कल का स्किप होगा। हम 15 और 14, तो 15 को भी हमको मॉर्निंग से लेकर महाशिवरात्रि की सेवा होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगती है, उसमें हम पूरा दिन समय देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी है। तो ये दोनों दिन जाएंगे, हम 16 को डायरेक्ट मिलेंगे। तो 2 दिन आपको बफर डे मिल रहे हैं, जो जो सुना सीखा फिर से देख लो, रिवीजन कर लो और अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करो। और क्या क्या आपको इसमें से चाहिए, कुछ क्वेरीज है, सब कुछ लिखना शुरू रखो ग्रुप में, ग्रुप ओपन रहेगा। ठीक है। जी, ये भी बताना कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है इससे रिलेटेड। ओके, महाशिवरात्रि का महत्व अभी तक जनरली आपको मैंने बताया है, जागरण का मीनिंग क्या है, उपवास का मीनिंग क्या है, और परमात्मा शिव को हम याद क्यों करते हैं। तो आप इस महाशिवरात्रि को जनरल जैसे मनाते हो, उपवास करो, एकदम से तो ये नहीं करना है, उपवास करो, लंघन करो, पर थोड़ा और ढंग से करो, मतलब उस उपवास को डर के वजह से नहीं। इस बार परमात्मा को याद महाशिवरात्रि डर के वजह से नहीं, इस बार की महाशिवरात्रि में प्यार को और करो। इस बार महाशिवरात्रि के दिन तक आज से रोज उनको लेटर लिखना शुरू करो, दैट विल बी अ रियल शिवरात्रि, कि पहली बार आपका खत पहुंचेगा परमात्मा के पास। उसको अपने अंदर की सारी भावनाएं उंडेल दो, क्या क्या आप उनके लिए फील करते हो। तो आज चाहो या 1-2 दिनों में लिख कर निकालो कि आई लव यू शिव बाबा। शिव बाबा शब्द से आज के बाद अगर मैं शिव बाबा शब्द यूज करूं, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये गायत्री दीदी का बाबा है, या आपको फील होगा ये मेरा भी बाबा है। शिव बाबा वर्ड मेरा बोलने भी। से क्या आपको मेरा पिता फील होता है? हम्म। फिर हो गया, डन, यू आर डन। क्योंकि जब परमात्मा से वो डीप कनेक्टिविटी होती है ना, बस खत्म। तो हर मोमेंट में, मतलब देखो, शत 100% हम याद में नहीं रह सकते क्योंकि हमको फिजिकल बॉडी बार बार खींचती है। तो जितना हो सके उतना कोशिश करो, कब 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 आप उसको याद कर सकते हो, कौन से समय याद कर सकते हो, उसको हर चीज बोल के काम स्टार्ट करो। आदि मध्य अंत तो याद कर सकते हैं ना, पूरा काम नहीं याद कर सकते तो जैसे काम शुरू करने के पहले, रसोई स्टार्ट करने के पहले याद कर सकते हो, रसोई के बीच में याद आ ही जाएगा, फिर लास्ट में या उसको ही बोल दो कि तू ना मुझे बार बार खींचना, मुझे बार बार याद दिलाना कि मुझे तुझे याद करना है। देखो आपको बराबर याद होता है कि नहीं, आपको बीच में ही लगेगा शायद बाबा याद कर रहा है, शायद मुझे किरणें मिल रही है, आपको ध्यान में आएगा, वो आप खुद फील करोगे। आप जो भी आपका फैक्ट्री जाते हो, तो फैक्ट्री जाने के पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, घर पे हम भगवान जी के सामने खड़े होके निकलते हैं। ये एक आदत डाल दो, कभी भी घर के बाहर उसको बोल के निकलो, क्योंकि वो पेरेंट है, वो घर का बड़ा है, वो घर का मुखिया है। तो कभी भी उसको बोलने के सिवाय नहीं निकलना, जैसे मम्मी को बोल के निकलते हो ना, मम्मी मैं आऊं, तो उसके पहले उसको बोलो, हम्म। मम्मी को बोलने के बाद सबसे लास्ट उसको बोलो
कि चलो आज ये करना है, चलो मेरे साथ, और ये घर भी आपका है तो आपको घर भी संभालना है और आपको मेरे साथ भी चलना है। उधर बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, आपको उनके साथ भी रहना है। और वो तो सर्वशक्तिमान है, वो एट अ टाइम बहुत जगह अपनी किरनी फैला सकता है। तो इस तरीके से उसको सारी चीजें हैंड ओवर करना सीखो। कंपलसरी ये नियम बना दो, तो जाते हैं उनको बोल के गए हम, वापिस आने के बाद भी उसको रिपोर्ट करना सीखो। आने के बाद भी उनके सामने 2 मिनट खड़ा रहो और आंखें खोल के बातें करो कि आज मैंने सुबह ये बोला था ना, उसमें से ये किया, इनसे मैं थोड़ा ज्यादा जोर से बात कर दिया, या ये गलतियां हुई, जो भी है एकदम क्लैरिटी से पूरा मन साफ रख के उससे बात करो। और रात में लेटर टू गॉड, ये जरूर शुरू करो प्रैक्टिसेस। ठीक है। बाकी महाशिवरात्रि तो लोग जैसे मनाते हैं, आपको जैसे मनाना है मनाओ, लेकिन उसके अंदर ये चीजें ऐड करोगे तो वो रियल शिवरात्रि होगी, क्योंकि अभी हमारे लिए एक दिन महाशिवरात्रि नहीं है। अब हर दिन जब आप उसको याद कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो महाशिवरात्रि। तो अभी आपको एक दिन की राह नहीं देखनी है साल में। अब हर दिन जब वो आपके साथ है और आप उसके साथ हो, दैट इज अ महाशिवरात्रि फॉर यू। और वो व्रत है। व्रत मतलब नियम या कुछ एक माइंड में एक फिक्स रिचुअल जैसा बना देना। तो मेरे जीवन में मेरा व्रत क्या है? दिव्य गुणों को मैंने व्रत के रूप में ले लिया। अब मैं वैल्यूज को यूज करूंगी मेरे लाइफ एप्लीकेशंस में, मेरे डीलिंग में, लोगों से बात करते हुए, लोगों को देखते हुए। अब मैं उनके बॉडी को नहीं देखूंगी। तो अभी कुछ मैं छोटे छोटे होमवर्क दे रही हूँ आपको। मैं अभी थोड़ा रश है, मुझे किचन में भागना है, तो मैं आपको दिन भर में होमवर्क रिकॉर्डिंग करके भेजती हूँ। ठीक है। चलिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।